रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों की 4 किस्में हैं। तिरमिज़ी की हदीस है। गुस्से के लिहाज से इंसानों की 4 किस्में। फरमाया कुछ लोग वो हैं जिनको फ़ौरन गुस्सा आता है और उतरता बहुत देर से है। ज़रा सी बात हुई नहीं और एकदम फड़फड़ाने लगे और फिर हफ्तों हफ्तों मुंह बनाकर बैठे रहते। बेगम ने कोई उल्टी बात कही तो मियाँ को फ़ौरन गुस्सा आ गया तैश में। मेरे पास केसेस आते हैं ना, मेरी बेगम ने मुझे बोला है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। वो तैश में आ गया ना, एकदम फॉर्म में आ गया। मुझे आके बताते हैं कह रहे मेरी बीवी ने क्या बोला कि ऐसी ज़िंदगी से क्या, यानी इसका मतलब ये हुआ मुफ्ती साहब कि वो इस शादी पर नाखुश हैं और यानी मरना गवारा कर रही है। गोया कि मैं उसकी नज़र में इतना बड़ा जालिम कि अगर वो मर जाए तो ठीक है, तो मैं इतना बड़ा जालिम, मुझे इतनी बड़ी गाली दी, मुझे इतना बड़ा ताना दिया, फिर फड़फड़ा रहा है। मैं उससे कहता हूँ अल्लाह के बंदे, लड़ाई के दौरान गुस्से में कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता। यकीन ना आए तो उसको बंदूक पकड़ाओ, बोलो फिर मौत बेहतर है तो मार लो, वो कभी नहीं मारेगी। तो ये फड़फड़ाने वाले होते हैं, एकदम क्या हो गए, तैश में आ गए, पागल होते हैं। असल बात ये, ख़वातीन तो कहती हैं ये इस तरह की बातें, बच्चों को इससे ज़्यादा ताने देती हैं। मुंह तोड़ दूंगी तेरा, कहती है ना बच्चे को। बच्चा कहे फिर जना क्यों था मुझे अम्मा, 2 साल मुझे दूध क्यों पिलाया, इस मुंह पे इतना प्यार क्यों करती हो अगर इसको तोड़ना ही था। क्या ख्याल है? कहती नहीं तेरी कैंची से जबान काट दूंगी, कहती है ना। बच्चे में इतना शूर नहीं होता, लिहाजा वो फॉर्म में उसको पता है नहीं काटेगी जबान। ये डायलॉग हैं, लेकिन इन मोहतरम का मीटर क्या है, हर वक्त क्या रहता है, शार्ट। इनको अगर कह दिया कि इससे तो अच्छा था शादी ही ना होती, तो एकदम क्या आ गए, फॉर्म में आ गए। तो ये पागल होने की निशानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहली किस्म के वो लोग हैं फ़ौरन गुस्सा आता है और जाता। अब इनको समझाते रहो, सॉरी भी कर लो, इन पे सॉरी का असर। एक बात कान खोल के सुन लें, मैं अपने आप को भी ये चीज़ों का खिताब करता हूँ कि मैं भी अपने आप को भी तू भी सुन ले। देखो गलती करना ये भी जुर्म है, लेकिन गलती करने के बाद सॉरी कर लेना ये इस जुर्म से ज़्यादा बड़ी नेकी है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। गलती से बचना आसान है इंसानों के हक़ में, अल्लाह के मामले में तो गुनाह करना आसान है, तौबा करना मुश्किल है। लेकिन इंसानों के तौबा करना और आसान है, क्योंकि अल्लाह कोई आर तो नहीं दिलाते ना। लेकिन इंसान के सामने, इंसान की जब हक़ में जब आप गलती करते हैं तो गलती करना आसान, सॉरी करना बहुत मुश्किल। आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, उस पर आपको जो गुनाह मिला वो तराजू के पलड़े में रखें। मिसाल के तौर पर उसका वज़न 1 किलो है। उसका वज़न कितना है उस गुनाह का? 1 किलो। आपने बाद में सॉरी की, उसका जो नेकी का वज़न है वो 1 किलो नहीं बल्कि 1.5 किलो या 2 किलो वज़न होगा उसका। क्योंकि इंसान के सामने सॉरी करना आसान, अल्लाह के सामने तो इंसान की कोई हैसियत नहीं है, सॉरी भी कर लेता है, गुनाह करेगा तौबा करेगा। इंसान अपने जैसे के सामने झुक जाए, माजरत कर ले, ये बहुत, बोलो भाई, मुश्किल काम है। तकब्बुर आड़े आ जाता है। तभी तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, ये हदीस रह न जाए 4 आदमियों वाली। रसूल कुरान में अल्लाह का क्या इरशाद है? अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया सूरह बकरा में। तो फरमाया वमीनन नासी मन, लोगों में बाज़ ऐसे हैं, यक़ूलु रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसना, जो कहते हैं अल्लाह दुनिया में भी भलाई चाहिए आखिरत में भी। और फरमाया कि इनमें बाज़ ऐसे हैं अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मी, इन्हें जब इनके गुनाह पर तंबीह की जाती है तो इज़्ज़त इनको उस गुनाह पर और मजबूर कर देती है। इनकी जो मुआशरे में टोर बनी हुई है ना,
एक मकाम बना हुआ है। तो अगर इनको तंबी ना करते तो शायद ये गुनाह छोड़ देते, लेकिन अब चूंकि कह दिया कि आप में हजरत जी ये गलती है, तो अब हजरत जी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अब अगर मैंने छोड़ी तो लोग कहेंगे मैंने बताई थी इसलिए छोड़ दिए। नहीं आ रही बात। हम जब स्विमिंग सीखते थे ना बचपन में, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, तो हमें जैसे क्या हुआ कि मुझे भी काफ़ी हद तक स्विमिंग आती थी, तो अब जैसे हर एक फंटर बनने की कोशिश करता है। इतने बच्चे भी नहीं थे, कॉलेज के ज़माने के करीब की बात है। तो किसी ने आके ना हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई यूं यूं करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ चलाते हैं। तो मुझे पहले से पता था कि कैसे चलाते हैं हाथ, लेकिन मैंने उसको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे चलाना शुरू किया। तो दूसरे को बता रहे कि मैंने बताया इनको वो दूसरे दोस्त को बता रहे कि ये इनको क्या है। तो मैंने कहा आपने नहीं बताया, मुझे पहले से पता था। अब देखो हमें भी अपनी इंसल्ट महसूस हुई। क्या ख्याल है कि यार मैं अगर इसके बताने से यूं कर रहा हूं तो ये बड़ा बन जाएगा और मैं क्या बन जाऊंगा, छोटा बन जाऊंगा। तो मुझे तो खैर उस पर गुस्सा आ रहा था कि मैं तू खामखा में मैंने पूछा था कि आप बताओ। तो बाज लोगों की आदत क्या है कि वो कोई गलती कर रहे होते हैं, मुमकिन है छोड़ दें वो, लेकिन अगर आपने उनको बता दिया कि ये गलत है, अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि हियल और हुज्जत करके उस गलती को सही करार देने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी को कुरान ने फरमाया अखज़तहुल इज़्ज़ा, मुशरिकीन मक्का के साथ क्या हुआ था, अना का मसला बना लिया। अना का मसला, हम क्यों ईमान लाएं एक यतीम पर, जो यतीम है हमारे सामने पला बड़ा और गरीब भी है, उसको अल्लाह ने कैसे नबी बना दिया, उसको हम बड़ा कैसे मान लें। बहुत से लिबरल लोग दीन से सिर्फ मौलवियों की वजह से दूर रहते हैं। कहते हैं इन मौलवियों को तो इंग्लिश नहीं आती, हमें तो इंग्लिश भी आती है। इन मौलवियों ने तो पीएचडी नहीं किया हुआ, हमने पीएचडी किया हुआ है। हमारा लिबास है इनके लिबास से बेहतर, हमारे पास दौलत इनसे ज्यादा। तो ये अगर अच्छी बात भी करेंगे तो हमारी समझ में कि हम इनको क्यों माने। वही बात कोई प्रोफेसर कर देगा, थोड़ा सा इंग्लिश दरमियान में ले आएगा, वो एक्चुअली का इजाफा कर देगा, ठीक है ना। वाकई मौलाना साहब कहेंगे भाई वाकई में ऐसा है, वो कहेगा एक्चुअली इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस। भाई मौलवी साहब कहेंगे ये जायज़ नहीं है, आपके लिए नामुमकिन है, तो वो कह देगा इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस। कहेंगे इसकी बात मानो, ये पढ़ा लिखा आदमी है। समझ में नहीं आ रही बात। तो याद रखो पढ़ा लिखा होने का ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वरना अंग्रेज़ों में तो जाहिल होते ही नहीं, वो तो बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है। तालीम का ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि मैं हकीकत आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मदरसों में जिन तलबा ने अपनी मादरी ज़बान में इल्म हासिल किया होता है वो उनका इल्म मजबूत है, जिन्होंने अरबी में इल्म हासिल किया है उनका इल्म मजबूत। हालांकि अरबी तो इस्लाम की सरकारी ज़बान है। हमारे यहाँ मदारिस में माहद का एक दर्जा होता है जिसमें शुरू से आखिर तक किताबें तो हमारी सब अरबी में ही होती हैं, लेकिन उस्ताज उन किताबों को डिफाइन उर्दू में करते हैं, अरबी में नहीं आ रही बात। भाई किताबें जैसे कुदूरी है, फ़िक़ह की पहले किताब है, अरबी में है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, उसका तर्जमा करेंगे। फिर उस्ताद वो KESC वाले कहाँ गए, वो तो कह रहे लाइट नहीं जाएगी। मैं तो आपका नंबर लेने लगा था आपसे, ये कह रहे थे भाई लाइट ही नहीं जाएगी और चली गई। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, उनसे कहें जनरेटर चला दें जल्दी से, वो कहाँ हैं। तो जो ज़बान है ना, जैसे हमारे यहाँ मदरसों में जो अरबी के दर्जात हैं, किताबें तो हमारा सारा सिलेबस अरबी में होता है, मगर उसको समझा किस में जाता है, उर्दू में। यानी उस्ताद उर्दू में समझा रहे होंगे, हम उसको उर्दू में सुन रहे होंगे। मदारिस में कुछ दर्जात ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ाने वाला वो बाकायदा अरबी ही में पढ़ा रहा होता है, यानी उस्ताद अरबी में, वहाँ उर्दू बोलने पर पाबंदी होती है। तो हम देखते हैं कि उन तलबा को अरबी ज़बान पे तो कुदरत होती है, मगर उलूम में कुदरत नहीं होती।
अक्सर उनमें, सब नहीं, अक्सर उनमें सिवाय अल जजीरा टेलीविज़न की खबरें सुनने के, क्योंकि वो अरबी में हैं, या अरब न्यूज़ देखने के, या अरबी लिटरेचर पढ़ने के, और बेचारों को कुछ भी उनसे किसी हदीस की तशरीह पूछ लो नहीं कर पाते, उनसे कोई इल्मी बारीक बात पूछ लो कि इसकी तहकीक करके लाओ, अक्सर व बेश, सब नहीं, अक्सर नहीं कर पाते। यही वजह है हमारे यहाँ मुफ्तियों के डिपार्टमेंट में जो तलबा आते हैं अक्सर उन्हीं की सिलेक्शन होती है जिन्होंने उर्दू में पढ़ा होता है। कैसे समझाएं भाई, मुफ्ती के लिए जरा माइंड उसका ऊपर होता है ना, उसका सिलेक्शन के टेस्ट ज़रा सख्त होता है। जब हमारे यहाँ तलबा दरसे निज़ामी से फारिग होते हैं, आलिम बनते हैं, तो सबको नहीं मुफ्ती बनाया जाता, इम्तिहान लिया जाता है कि इनमें कौन है जो तखस्सुस फिल इफ्ता की सलाहियत रखता है और कौन सलाहियत बोलो भाई नहीं रखता। तो उनमें अक्सर माहद के लड़के कामयाब नहीं होते, समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, जो आप लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं जी मौलाना साहब ने बात कह दी तो हमने नहीं माननी, तो ये भी तकब्बुर की बोलो भाई अलामत है। ज़बान सीखना अच्छी बात है, इंग्लिश सीखना तो और अच्छी बात नहीं बल्कि इस ज़माने में ज़रूरी है, मगर उसको हक़ और बातिल का क्राइटेरिया या फजीलत का मायार समझना गलत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की इंग्लिश बहुत ही ख़ानदानी है, जजेस की गलतियाँ निकाल देते हैं वो इंग्लिश में, मगर पूरा बयान उर्दू में करते हैं, पूरा बयान उर्दू में करते हैं। खैर, तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें गुनाह पर तंबी की जाती है तो उनकी इज्जत उन्हें गुनाह पर और ज़्यादा मजबूत कर देती है। फ़हस्बुहु जहन्नम, फरमाया ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की आग काफ़ी है, इनका इसके अलावा कोई ठिकाना। कि आपको एक बात बताई जा रही है तो आप तो शुक्रिया अदा करो कि इसने मेरे ऐब पर मुत्तले किया, आप बजाय शुक्रिया अदा करने के और ज़्यादा गुनाह पर जरी होते चले जा रहे हैं। तो मैं यस कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितनी किस्में हैं? 4। फरमाया वो लोग जिन्हें गुस्सा जल्दी आता है और जाता देर से, ये सबसे बदतरीन लोग हैं, ये सबसे बदतरीन लोग, ये मुआशरे के लिए नासूर हैं। ये ना घर में तमीज़ से चल सकते हैं, ना महल्ले में, ना दफ्तर में, हर जगह तोड़ फोड़, उधर पटख उधर मुंह फोड़ दिया। और फिर आज के दौर में एक और बिदत क्या है कि ये इस हमाकत को क्या समझते हैं? कमाल। मैंने बताया ना क्या कहते हैं, मेरा मीटर 2 मिनट में, फ़ख्र से बताते हैं मैं बड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करता भाई, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो गुनाह भी और ऊपर से उस हमाकत पर फ़ख्र भी। बाज़ सहाबा जब नबी के पास आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे हमें नसीहत करें, तो आप उन्हें सिर्फ एक नसीहत करते थे कि गुस्सा मत करो, ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब। सहाबी पूछते रहे या रसूलल्लाह कोई और नसीहत करें, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। फिर कहा या रसूलल्लाह कोई और नसीहत करें, फिर फरमाया ला तग़ज़ब फ़रद्दद मिरारा। हदीस में आता है बार बार आप यही नसीहत करते रहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनसे जो कोताही भी होती है किस बुनियाद पर होती है? नॉर्मल कंडीशन में कभी ऐसे काम नहीं करते जिस पे पछतावा हो, हमेशा गुस्से में ऐसे काम करते हैं। तो ये बात खूब समझ लें कि गुस्सा कोई अच्छी चीज़ बोलो भाई नहीं। और आजकल जो मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं ना यूट्यूब वगैरह पे या मुख्तलिफ जगहों पे, आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनको मोटिवेशन यानी ट्रेनर कहा जाता है कि जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने उनमें बाज़ लोगों को देखा कि वो ये कहते हैं कि गुस्से को बर्दाश्त करने से नुकसान होता है, लिहाजा गुस्सा क्या कर दिया करो, चलो अगर सामने वाले पर गुस्सा जारी करना गलत है तो कुछ किसी और तरीके से कर लो, भागो या कुछ करो। मुझे उनके इखलास पे कोई शुबा नहीं, उनकी अपनी तहकीक है, जो उनकी समझ में आया उन्होंने बयान कर दिया, मगर ये चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ है। असल में बाज़ जब चीज़ों की हम तहकीक करते हैं तो सरसरी तौर पर देखते हैं,
शरीयत जब कोई बात करती है ना तो उसकी बहुत गहराई में जाके गुस्सा बर्दाश्त करना। हदीस में क्या आता है, गुस्से में वुजू करो, चलता हुआ आदमी खड़ा हो जाए, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाए। जबकि ट्रेनर्स क्या कहते हैं, बैठे हुए हो तो चलो, चलते हुए हो तो दौड़ो, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना वो यूटिलाइज हो जाए किसी और काम में। अकली लिहाज से बड़ी मजबूत दलील है। नहीं यारी बात समझ में भाई, अकली लिहाज से ना गुस्से में आप में एक बम बन जाते हो ना आप, तो बजाय बीवी पे फटने के कहीं और फट जाओ जाके। यानी उनका मकसद ये है कि बर्दाश्त करने के बजाय बेहतर है कि इस एनर्जी को किसी और तरीके से यूटिलाइज कर लें। तो वक्ती तौर पर तो ये बहुत अच्छा इलाज है, मगर शरीयत में अल-काज़िमीन अल-गैज़, अल्लाह ने तारीफ फरमाई उन लोगों की जो गुस्से के कड़वे घूंट को पी जाते हैं। शरीयत क्या कहती है, यूटिलाइज मत करो बल्कि निगल लो। अब डॉक्टरों की जो साइकेट्रिक है ना, उसका जहन इस तरफ तो जाता है कि पीने से जो नुकसान हो रहा है, आसाब पे बहुत बुरा असर पड़ता है जब आप गुस्सा पीते हैं। अरे भाई एकदम फट जाते हैं ना अंदर से आदमी बहुत। लेकिन शरीयत देखती है दूर तक। ये बात बता के मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, टॉपिक चल पड़ा है। ये बात खूब याद रखें, इंसान की जो पावर और जो ताकत इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल होने से वो रोज़ बरोज़ और कवी होती चली जाती है। नहीं यारी बात। देखो, अगर आप हाथ से वजन उठाओ, हाथों का काम क्या है, वजन उठाना, यही है ना। अबे क्या हो गया भाई, मुंह का काम है बोलना, तो बोलो ना यार। हाथों का काम क्या है, वजन उठाना और बवक्ते ज़रूरत चपेट मार देना, और कभी कभार मुक्का मार देना। थप्पड़, मुक्का और वजन। अगर आप इससे वजन उठाना शुरू करोगे तो चपेट मारने की सलाहियत में इजाफा नहीं होगा, वजन उठाने की सलाहियत में क्या हो जाएगा। आज 2 किलो का बट्टा अगर 5 किलो का, फिर देखो बॉडी बिल्डर क्या क्या उठा लेता है। अगर थप्पड़ मारना सीखा तो रोजाना थप्पड़ मारते रहे तो एक दिन आपके थप्पड़ में ऐसी ताकत पैदा होगी कि एक लगेगा और सामने वाले का मुंह घूम जाएगा। मुक्का अगर मारते रहे तो बॉक्सर बन जाओगे। बॉक्सिंग के लिए खुराकें नहीं खानी पड़ती, बार बार मुक्के मारने पड़ते हैं। तो जब आप गुस्से की जो ताकत है उसको यूटिलाइज करोगे ना, तो गुस्से की कुव्वत आपके अंदर रोज बरोज बढ़ेगी। और अगर उसको पीना सीख लिया, समझ रहे हो, वक्ती नुकसान होगा, आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आपका कम होता चला जाएगा। क्योंकि पीना बड़ा मुश्किल है। इंसान कहता है कि यार मैं इसको पीना ही पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल ही क्यों ना कर लूं। और पीना आसान भी होता चला जाएगा, क्योंकि पी रहा है ना, तो पीने की ताकत। लिहाजा पहली दफा पीने में जो आसाब को नुकसान हुआ था, वो दूसरी दफा में वो नुकसान बल्कि आसाब में गुस्से को पीने के यानी सलाहियत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो, जिनको जिंदगी में कभी कोई गम ही नहीं होता, थोड़ा सा गम हो तो कैसे पागल हो जाते हैं। और जो गमों में बड़े हुए होते हैं, छोटे मोटे गम कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उनको गम बर्दाश्त करने की क्या हो गई है, आदत। तो खैर, इसलिए भाई ये गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। तो दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आता है मगर जल्दी चला जाता है। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मगर कोई सामने वाला, सॉरी पर मुझे बात याद आई जो मैं कह रहा था कि सॉरी करना ये ज़्यादा बड़ी नेकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी कोई गलती करके सॉरी कर लिया करे तो फिर उससे इंतकाम लेना, ये मर्दानगी, ये फिर बहुत बड़ी किब्र की अलामत। अक्सर मियाँ बीवी के झगड़ों में ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि मेरी बीवी ने सॉरी कर ली मगर मैं नहीं मान रहा। तो मैं कहता हूँ, अल्लाह के बंदे, जब सॉरी कर ली, इस ज़माने में खातून अगर सॉरी कर लें हैं तो उस बीवी के तो पाँव धो धो के पियो। अल्लाह के बंदे, उसने मान लिया कि गलती किसकी थी, मेरी थी। इतनी नेक बीवी तुम्हें अल्लाह ने दे दी। और अगर मर्द सॉरी कर ले तो औरत को चाहिए कि वो नाक मुंह चढ़ा के ना बैठे। भाई ठीक है, इन मुन्ने के अब्बा हैं, ठीक है, कोई तो रिश्ता है। तो औलाद अब्बा के सामने सॉरी कर ले तो फिर अब्बा को चाहिए क्या करें, थोड़ा सा नरमी।
अब्बा औलाद के सामने बार बार सॉरी ना किया करे, इससे औलाद बिगड़ती है। अब्बा से गलती हो गई तो अब्बा 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 होना साबित करे, अब्बा बोले हो गई तो हो गई। ये नहीं कि बाज़ लोग औलाद के सामने बार बार एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, ये शरीयत के मिजाज के, समझ में आ रही है बात, ये मिजाज के बाप अगर बेटे के सामने सॉरी कर रहा है तो ये बेटे के नालायक होने की अलामत। बेटा बोले अब्बा आप चपेट वैसे ही ग्रेवी में मार दिया करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, चलते फिरते आपको हक है, सॉरी वॉरी नहीं होता इसमें। इस तरह माँ को कहना कि वो औलाद के साथ बेटी के सामने सॉरी करे, ये नहीं होता। ये जो केसेस आते हैं ना, मेरे अब्बा यूँ मेरी अम्मा यूँ, मैं कहता हूँ अब्बा अम्मा हैं तो अब्बा अम्मा हैं तो बर्दाश्त करो भाई। जब अब्बा हैं, अल्लाह ने अब्बा बना दिया, क्या ख्याल है? ठीक है, ये तो अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह आपको भी बाप बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने किसको बाप बनाया? उनको बनाया, तो उनको हक। इसी तरह उस्ताज़ों से सॉरी कहलवाना ये भी गलत है। उस्ताद से गलती हो गई तो शागिर्द को चाहिए कि उस गलती को इग्नोर करे, उसको मजबूर ना करे कि आप मुझसे माजरत करें। तो मकाम और मर्तबा बहरहाल, और ये भी मैं कहता हूँ ख़वातीन से, शोहर को चाहिए कि सॉरी कर ले, लेकिन अगर ना भी करे तो अगर बुनियादी हुकूक पूरे कर रहा है तो उसको भी सॉरी कर ले तो अच्छी बात है, मगर क्या करें कि भाई उसका भी हक है, घर का किराया देता है, गैस बिजली का बिल देता है, बच्चों की स्कूल की फीसें देता है। जब भी मैसेज भेजो वापसी पे 6 अंडे लेता हुआ आता है घर में, 1 पाव दही, 1 धनिया की गड्डी और हरी मिर्चें लेता हुआ आता है घर में। तो अगर वो कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत उससे गलती हो जाए तो बग़ैर सॉरी के क्या कर दिया करें, और सॉरी कर ले तो सुभान अल्लाह, फिर तो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर ज़्यादा बदमाशियाँ कर रहा है फिर मसला फिर एक अलग बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई गलती हो, आदमी सॉरी करे ना और फिर वो अड़ा रहे। हाँ, किसी के सॉरी का आपको पता है कि ये सॉरी इसलिए कर रहा है कि दोबारा करे। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि अभी तो मामला रफा दफा करो, फिर एक थप्पड़ मार के इसको सेट करूँगा। वो 2 नंबर आदमी है, वो एक अलग बात है, फिर आप उसको माफ़ ना करें तो ठीक है। तो दूसरा वो शख्स जिसको गुस्सा जल्दी आता है मगर जाता भी जल्दी, और तीसरा वो शख्स जिसको गुस्सा आता तो देर से है मगर जाता नहीं, सॉरी, दूसरा वो शख्स है जिसको गुस्सा जल्दी आता है मगर जाता भी क्या है, जल्दी है। तो एक ऐब इसमें हुआ कि आता जल्दी है, और एक खूबी हुई कि जाता भी जल्दी है। और तीसरा, नबी, बाज लोग ऐसे हैं कि जिनको गुस्सा आता तो जल्दी नहीं है, देर से है, मगर जाता भी देर से है। इनमें खूबी क्या है कि जल्दी गुस्से नहीं होते, और एक खामी क्या है कि जब होते हैं तो फिर मुंह बना के बैठे रहते हैं। और फरमाया चौथा वो शख्स है जिसको गुस्सा आता भी देर से है और जाता जल्दी है। तो फरमाया सबसे अफजल कौन है, ये चौथा। नहीं आ रही बात समझ में? फरमाया तीसरा और दूसरा बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं, दोनों में एक खूबी और एक खामी। सबसे अफजल चौथा, सबसे बदतर पहला। ये नहीं फरमाया कि ऐसा भी कोई किस्म है जिसको गुस्सा आता ही नहीं है। 5 किस्में भी तो बयान कर सकते थे ना भाई, क्या हो गया? 5 किस्में नबी बयान कर देते कि इनमें सबसे बड़ा वो चैंपियन वो है जिसको कभी गुस्सा आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो जाने की जरूरत ही क्या है? ऐसे चैंपियन हमें बोलो भाई नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा अल्लाह ने आपके अंदर आपके डिफेंस के लिए और दिफा के लिए रखा है, ये नेचुरल है। अगर आप में आप बिल्कुल गुस्सा लेस हो जाए ना तो दुनिया आपको कच्चा चबा के खा जाएगी। अल्लाह ने कोई भी इंसान के अंदर सलाहियत फजूल में नहीं रखी, किसी वजह से रखी है कि जब इंसान हक पर होता है फिर भी नाइंसाफी हो तो गुस्सा उसके अंदर एक पावर पैदा कर देता है। तभी लोग डरते हैं कि भाई ये तैश में ना आ जाए, इतना नहीं तरसाओ कि ये क्या हो जाए, क्योंकि जब गुस्से में इंसान आता है ना तो फिर उसमें एक अलग से एनर्जी पैदा हो जाती है, एकदम पड़ाक पड़ूक करके वो फिर अंजाम को नहीं देखता। तो हर आदमी में ये गुस्से की सिफत अल्लाह ने रखी है, तो लोग इस वजह से एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डरते रहते हैं। और ये अल्लाह ने जानवरों में भी रखी है। देखें अजीब कुदरत है, मैंने ये जानवरों में मुशाहिदा खुद किया है। जानवर जब हक पर होता है ना तो उसमें गुस्से का इम्कान ज्यादा होता है।
कुत्ता ज्यादा ताकतवर है या बिल्ली? बोलो भाई। कुत्ता। कुत्ता कुछ खा रहा हो, बिल्ली उसके करीब आए, ये बिल्ली ये सोचती नहीं है। कुत्ता कुछ खा रहा है ना, बिल्ली दूर से बस मासूम निगाहों से देखती रहेगी, ना उसकी दुम फूलेगी ना उसको गुस्सा आएगा। उसको पता है भाई मैं कमजोर हूं, ये क्या है, कितनी ही भूख लग रही हो बिल्ली की, मगर ठंडे पेटों बर्दाश्त करेगी। वो कभी भी ऐसी हमाकत की कोशिश नहीं करेगी कि कुत्ते से खामखा में पंगा लेना। उसे पता है ये कुत्ता कुत्ते पने पे ना उतर आए कहीं। क्या ख्याल है, ये जो कुत्ता है ये कहीं कुत्ते पने पे ना उतर आए। लेकिन मैंने ये तजर्बा किया है कि बिल्ली के सामने कोई चीज डालें और फिर कुत्ता देख रहा हो, फिर कुत्ते की बिल्कुल वही कैफियत होती है जो थोड़ी देर पहले बिल्ली की कैफियत। हालांकि कुत्ता ताकतवर है, करीब आके बिल्ली को एक चमाट मारे, बिल्ली दूर जाके घिरे और बोटी उठा के चला जाए, लेकिन उस वक्त कुत्ते में कॉन्फिडेंस। एक मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, बिल्ली के सामने गोश्त पड़ा हुआ है, दिल किसका चाह रहा है, कुत्ते का। कुत्ता कुत्तेपन पे आ गया, भाई उसको खाने दे शराफत से, जैसे तुझे भूख लगती है उसको भी लगती है, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है। करीब आया, भाई ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब जब करीब आया ना तो बिल्ली ने ऐसा करके देखा, बोले क्या मसला है तुम्हारे साथ हैं? बिल्ली एकदम हमला नहीं कर रही है, डर भी रही है ना, उससे सिर्फ पूछ रही भाई प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ना म्याऊं करके। कुत्ते ने कहा वैसे ही मैं बातचीत के सिलसिले में इसी मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुआ था। बिल्ली ने फिर उसको आंखें दिखाई। अब बिल्ली की दुम आहिस्ता आहिस्ता क्या, और अब वो गुस्सा जो कुदरत ने डिफेंस के लिए, अब बिल्ली कमजोर है, वो नहीं लड़ सकती, सिर्फ एक सूरत में लड़ सकती है कि इसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाए। समझ में आ रही है बात? गुस्सा पैदा हो जाए ना तो एकदम करंट बढ़ जाएगा। तो मैंने देखा कि अब कुत्ता की समझ में आई नहीं बात, वो कुत्ता कुत्तेपने पे उतरा हुआ था, आहिस्ता 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 करीब जा रहा है, बिल्ली जो है ना सब्र कर रही है, सब्र कर रही है। जैसे ही वो बिल्कुल करीब पहुंचा, बिल्ली ने जो रख के चपेट मारा है उसके, मैंने कहा यार इस बिल्ली को तो सलूट करने का दिल चाह रहा। इतनी जोर से थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, चल बदमाश बेशरम, शर्म नहीं आती तो। और कुत्ता जो है ना वो चीखता हुआ भागा है, उई उई करता हुआ भागता जा रहा है। उस वक्त मुझे सबक मिला, मैंने कहा देखो जब इंसान हक पर होता है ना तो उसके अंदर एक अल्लाह ताला जब जानवर में पैदा कर रहे हैं तो इंसान में नहीं पैदा करेंगे। तो कमजोर होने के बावजूद उसके अंदर क्या होती है, ताकत। तो इसलिए गुस्सा लेस हो जाना ये कमाल की बात नहीं है, इसका नुकसान है। और किसी को गुस्से में देखकर बदगुमान होना कि हजरत जी होके गुस्सा करते हैं, तो ये भी गलत है। भाई हजरत जी को जब ज्यादा परेशान करोगे तो हजरत जी का मीटर घूमेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज मौके पर गुस्सा आया है और आपका चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख। एक शख्स ने आके एतराज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने जो माल गनीमत तकसीम किया है इस दफ़ा माल गनीमत में इंसाफ से काम नहीं लिया गया। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि अगर नबी अदल नहीं करेगा तो फिर कौन अदल करेगा। बहुत गज़बनाक हुए आप। तो खुशी से नबी का चेहरा चमकता भी था और गुस्से से सुर्ख भी होता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा बहुत देर से आता और जाता बहुत जल्दी। इसकी हदीस में मिसाल मिलती है। एक शख्स आया नबी से, उसने सदक़े की रकम मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, अल्लाह की कसम तुझे सदका नहीं दूंगा। उस पर आपको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ था, फरमाया अल्लाह की कसम नहीं दूंगा तुम्हें मैं। थोड़ी देर गुजरी, आपने फरमाया उसको बुला के लाओ। बुला के लाया गया, फरमाया इसको सदका दो। तो उन्होंने कहा आपने तो कसम उठाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ़ा अला यमीनिन फ़रआ गैरहा खैरम मिन्हा फल युकफ़िर अन यमीनिहा वलयतिहा बिमा हलफ़ा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो शख्स किसी बात पे कसम उठा ले और बाद में पता चले कि ये काम तो अच्छा है, करने का काम है, तो उसे चाहिए कि कसम तोड़ दे और कसम का कफ़ारा दे। सदका तो अच्छा काम है, मुझे बाद में ख्याल पैदा हुआ कि इस आदमी को सदका देना चाहिए।
क्या करना चाहिए? सदका देना चाहिए। कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं कसम का कफारा अदा कर दूंगा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारा ज़बान क्या है? कहते हैं कि हमारी ज़बान क्या है? एक है। जो बोल दिया पत्थर पे लकीर, खत्म। तो भाई तू किसी फिल्म का हीरो होगा, है भाई, शूटिंग कर ले जाके, कोई फिल्म बनवा ले उसमें ये डायलॉग अच्छे लगते हैं। भाई एक वक्त आपकी राय ये थी, अब राय चेंज हो गई। तो जब चेंज हो गई तो अभी भी उसी पागलपने पर रह रहो, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के तोड़ी है कि भाई उस वक्त मेरी राय यही थी कि नहीं देना चाहिए, बाद में मेरी राय तब्दील हो गई। तो इससे ये भी पता चलता है कि राय का तब्दील होना इंसान के नाक़िसुल अक़ल होने की अलामत, बोलो ना भाई, नहीं है। लोग ये कहते हैं इनकी पहले तहकीक ये थी, अब ये तहकीक है, इनको तो किसी एक राय पर तो ये कायम रहते ही नहीं है भाई। पहले ये बोल रहे थे, अब क्या हो गए? ये क्या बात हुई? ये तो भाई अच्छी बात है कि जब तहकीक बदली तो फौरन रुजू कर लिया। क्या ख्याल है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत दे, मेरी जब उनसे कुछ थोड़ी सी बात हुई तलाक़ सलास के मसले पर, तो उन्होंने कहा पहले मेरी तहकीक यही थी कि 3 कितनी होती हैं? 1 होती हैं। अब मुझे कुछ मैंने स्टडी की तो पता चला कि इस मसले में क्या है, इख्तलाफ है, और दूसरी राय भी वज़न रखती है। मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहूँ कि हज़रत मज़ीद तहकीक करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि ये दूसरी ही सही है, पहली वाली सही समझ में नहीं आ रही बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं उनको नसीहत करने, और न मैं इस काबिल भी नहीं समझता अपने आप को कि उनको नसीहत करने जाऊँ। तो बड़े उलमा अगर कोई बात करें तो अलग बात है। तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी, उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कहा आदमी जब तहकीक करता है तो राय उसकी दिल होती है। अच्छी बात है, एतराफ़ कर लिया। तो इंसान से ख़ता होती है, वो शख्स बुरा नहीं है, वो शख्स नेक नहीं है जिससे ख़ता ही ना हो। ऐसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन, ए बनी आदम तुम सब गलती करने वाले हो, व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। तो इससे पता चलता है कि भाई राय भी चेंज हो सकती है इंसान की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम अपनी तोड़ दी। तो इससे पता चलता है कि लोग आज बात बात पे कसम उठाए ना, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, अपनी माँ से बात नहीं करूंगा, बेटी कसम उठा लेती है, माँ कसम उठा लेती है बेटी से बात नहीं करूंगी। तो भाई जैसे ही गुस्सा ठंडा हो, कसम तोड़ के क्या करो? कफारा दो, क्योंकि रिश्तेदारी तोड़ना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। तो सबसे अच्छा कौन है? जिसको गुस्सा देर से आए और जाए जल्दी। बहुत देर से आया मगर चला बहुत जल्दी जाता है, तो ये सबसे अच्छी सिफत है।